ये भी आप उपस्थित हैं, क्या करें किसके ऊपर? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार जो धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 लाई है, उस विधेयक में भारतीय संविधान की मूल आत्मा को चोट किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 25, 14, 19, 21, इसमें हमारी स्वतंत्रता की आज़ादी को जब हम कहते हैं कि धर्म, किसी भी धर्म को मानने की मुझे स्वतंत्रता है, और उस धर्म की स्वतंत्रता को उसमें हनन करता है। उसी तरीके से 14 मेरी अभिव्यक्ति है, मैं क्या सोच सकता हूँ, क्या सोचूंगा, एप्लीमेंट बात की बात है, मेरी सोचने की भी बंदिश लगा दिया गया है। ये जो स्वतंत्रता अधिनियम है, वो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा काला कानून के रूप से, और विशेष करके ST, SC, OBC और माइनॉरिटी, जिसमें ईसाई समाज के लोगों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने का काम करेगी। जिस तरीके से भारत में या छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, पिछले कुछ दिनों से बेवजह के परेशान करने की नियत से कोई भी आदमी आरोप लगा देता है, कोई भी आदमी आरोप लगा देता है, उसके ऊपर FIR दर्ज होता है, जबकि सिद्ध कोर्ट में कभी सिद्ध नहीं हुआ है। अभी तक के एक भी प्रकरण में आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। इस तरीके से कानून का भी दुरुपयोग होने की पूर्ण रूप से संभावना है। इसलिए आज मसीह समाज और अन्य समाज के लोग सब मिलकर हम इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं। मसीह समाज द्वारा लोभ लालच का आरोप लगाते हैं, क्या बोलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखिए, मैं एडवोकेट हूँ, मुझे जानते हैं भिलाई दुर्ग के लोग सर्व संपन्न आर्थिक स्थिति में भी हूँ, बुद्धि में भी हूँ, सब सारे कुछ मुझे दिया हुआ है, परंतु मैं क्यों समर्थन कर रहा हूँ? अगर मेरी आस्था है, जिस तरीके से कोई व्यक्ति अगर वो जाता है, हिंदू धर्म के लोग मजार में भी जा सकते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग मंदिर भी जाते हैं। इस तरीके से अगर कोई आदमी अगर चर्च जाता है तो वो क्या लोभ हो गया? नहीं, परंतु ये लोग इस तरीके से एक ध्रुवीकरण करने के नियत से ये लोग जाने प्रकरण दर्ज करवाते हैं, एक राजनीतिक ध्रुवीकरण के रूप से, जो सरासर गलत है। जबकि हमारा संविधान इस बात का देता है कि समता मूलक है, भारतीय प्रस्तावना को तो पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से हम अन्य ग्रंथों को, हर एक धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हैं, उसी तरीके से भारतीय संविधान की मूल आस्था को, मूल प्रस्तावना को एक एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। देश चलता है संविधान से, किसी धर्म से नहीं चलता। ये मेरी बात है। कोई भी ऐसी हर एक जो आरोप है वो बिल्कुल नाजायज और गलत है। इस संविधान जो विधेयक लाया है उसमें इसका दुरुपयोग होने की संभावना है, यही नुकसान है। अपना परिचय देंगे? मैं एडवोकेट